Hello everyone, Namaskar. So first of all, uh, I'm going to share one of the part of my story of my life. Uh, Basically, I belong from UP. Currently, I am working as a French teacher here in Rajasthan. So ये जर्नी स्टार्ट होती है फ्रेंच लैंग्वेज सीखने से. Why I opted that? Because I love to learn languages. और फ्रेंच ही क्यों सिलेक्ट की? बिकॉज फ्रेंच मुझे काफ़ी म्यूजिकल सी साउंड लगती है. लाइक व्हेनेवर आई लिसन इट, तो काफ़ी म्यूजिकल सी लैंग्वेज लगती है. मुझे सुनने में बहुत अच्छा लगता था. ऑल्दो मैं समझ नहीं पाता था शुरुआत में, लेकिन एक अच्छा सा म्यूजिकलिटी से मुझे महसूस होती थी पर्टिकुलरली. सो आई जस्ट वांटेड टू हैव some seek some good opportunities and wanted to learn that. सो ये स्टार्ट जर्नी थी मेरी लाइक लैंग्वेज सीखने के लिए. मेरा मोटिवेशन और मेरा काइंड ऑफ पैशन, बिकॉज आई रियली वांट टू लव टू लर्न लैंग्वेजेस, है ना. और मुझे और सारी चीजें सीखने, और लाइक माय मेन गोल, माय मेन पैशन इज टू ड्रॉ. और बेसिकली फ्रेंच वहाँ पे मेरे को हेल्प कर रही थी, बिकॉज फ्रांस इज द कंट्री जहाँ पे काफी सारे आर्किटेक्चर वहाँ के फेमस हैं. वहाँ के जो स्ट्रीट्स हैं और वहाँ की जो पेंटिंग्स और जो स्ट्रीट आर्ट वगैरह, लाइक जो वहाँ पे मॉन्यूमेंट्स वगैरह हैं, वी इन फ्रेंच वे से बोज आर, है ना, लाइक विजुअल आर्ट्स वगैरह, लाइक दे आर लिटरली वेरी अपीलिंग. और तो इसी वजह से आई एम रियली कनेक्टेड विद द ड्राइंग्स एंड पेंटिंग्स. मेरा पैशन है वो सीखना, तो इसलिए मैं सोचा था कि मैं भी फ्रेंच लैंग्वेज सीख लेता हूँ. So whenever the moment when I started to learn French language, then I have a dream to just visit one time France, Paris, to just explore the things, वहाँ का architecture, वहाँ के drawings, वहाँ के sculptures. But since I am from rural background, ये kind of सपना ही था मेरे लिए, everything. Why ये सपना था? I will just tell you. Now, a very suspense part is there. So basically उस रूरल बैकग्राउंड से लैंग्वेज सीखना, लैंग्वेज सीखने के बाद आई अप्लाइड इन अ प्रोग्राम, और उसके बाद आई गॉट अ मेल. आई वाज थिंकिंग कि मैं एक असिस्तो दोंगलो प्रोग्राम होता है, इस प्रोग्राम के थ्रू आप फ्रांस जा सकते हैं 7 मंथ्स के लिए इफ यू हैव B1 लेवल ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज, और आइल्स में 7.5 बैंड्स होते हैं. तो सिंस आई कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन, इसके बाद मैं अप्लाई करने जाता हूँ प्रोग्राम के लिए, और 7.5 आइल्स चाहिए होते हैं बैंड स्कोर. तो मैं आइल्स का एग्जाम देता हूँ, और आइल्स 29 मार्च को आइल्स का रिजल्ट आने वाला था. इसी इसी दौरान में एक MSF नाम का प्रोग्राम होता है. तो वो 3 मार्च को मैं उसकी एप्लीकेशन डालता हूँ. ये प्रोग्राम 4 साल पहले की जर्नी है, जब इस प्रोग्राम को मैं देख रहा होता हूँ, क्योंकि द मोमेंट आई स्टार्टेड फ्रेंच लर्निंग, तब से ये प्रोग्राम मेरे को एक अपीलिंग सा महसूस हो रहा था. मैं सोच रहा था कि मैं भी इस पे अप्लाई करूंगा एक दिन. और ये मोमेंट था जब मैंने इसमें प्रोग्राम में अप्लाई कर दिया था. बेसिकली इस प्रोग्राम में जो भी आपके पैशन है और जो भी आपकी हॉबीज हैं, आपकी जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हैं, वहां पे आप क्या क्या शो कर सकते हो. सो बेसिकली जो भी मैं सीखा था, जो भी मैं आता था मुझे, मैंने वो एक वीडियो के माध्यम से बनाया और शो किया. और 29 मार्च की बात थी. मैं आईएल्स का रिजल्ट देखने के लिए उठता हूँ सुबह 6 बजे के आसपास. यूजुअली इतनी सुबह सुबह आता है आईएल्स का रिजल्ट. तो मैं सोच रहा हूँ कि आई एम एक्सपेक्टिंग कि 7.5 बैंड चाहिए, लेकिन उतना अच्छा मेरा आइल्स जा नहीं पाया था, क्योंकि लैंग्वेज मेरी इतनी अच्छी नहीं थी. सिंस आई एम फ्रॉम रूरल बैकग्राउंड, सो थोड़ा सा टफ था मेरे लिए टैकल करना. बट आई वांटेड टू नो माय रिजल्ट. तो मैं जैसे जगता हूँ और देखता हूँ रिजल्ट, तो व्हाट आई गॉट दैट इन माय मेल, आई गॉट अ मैसेज फ्रॉम MSF. इट्स अ प्रोग्राम in which I have applied on 3rd of March 2025. And when I opened that message, it was mentioned that you got an opportunity to visit France. At that moment, I was just stuck.
that I got selected in that program, that MESIC program. And it's kind of a sponsored program where the food, accommodation, local transport, everything is covered within that program. तो ये काइंड ऑफ एक ड्रीम था कि लाइक सब कुछ वहां पे अवेलेबल होगा, एंड आई ओनली हैव टू बुक माय फ्लाइट्स, दैट्स इट, वीजा एंड फ्लाइट्स, दैट्स इट. इसके अलावा सारा कुछ वहां से कवर था. एंड व्हाट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग इन दैट प्रोग्राम इज दैट you will be in contact with so many the people from so many different countries. तो ये प्रोग्राम में काफी सारे कंट्रीज से लोग आते हैं, इकट्ठा एक जगह गैदर होते हैं पेरिस में, फिर उसके बाद अपने अपने सेंटर जाते हैं. सो आई विल लेट यू नो ऑल दोज थिंग्स रिगार्डिंग दैट प्रोग्राम. यू कैन जस्ट लेट मी नो थ्रू योर कमेंट्स. सो आई विल मेड अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट अमेसिव प्रोग्राम. मैंने कैसे अप्लाई किया, ये प्रोग्राम कैसा है, मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया कि लाइक आपको एकोमोडेशन वगैरह सब कुछ वो कवर करके देते हैं, लाइक यू कैन एक्सप्लोर. सो आई विल जस्ट लेट यू नो, ठीक है. तो ये कैसे मैंने एप्लीकेशन वगैरह किया था. सिंस अभी मैं आपको आगे की जर्नी बताता हूँ. आईएलटीएस का रिजल्ट फिर देखता हूँ, लेकिन ये तो इतनी ज्यादा खुशी हो जाती है कि मेरे लिए तो एक सपना ही था. 4 साल पहले जो सपना देखा था, वो एक मेल आता है कि आई गॉट सिलेक्टेड. सो आई वॉज वेरी इमोशनल एट दैट मोमेंट. पवन ये क्या है ना, लाइक फिर इसके बाद मैं आईएलटीएस का रिजल्ट देखता हूँ एंड आई गॉट 6 बैंड्स इन आईएलटीएस एग्जामिनेशन. तो कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि जो मेरा सपना था, जिसकी वजह से मैं अप्लाई कर रहा था असिस्तो दोंगले प्रोग्राम के लिए, मुझे एक चांस मिल गया कि मैं इस प्रोग्राम के थ्रू जा सकता हूँ, जो कि सारा कुछ फंडेड है, एकोमोडेशन एंड ऑल दोस थिंग्स. यही रिक्वायरमेंट होती है, बेसिक रिक्वायरमेंट. और टूरिज्म वगैरह जो भी है सारा कुछ कवर्ड था. तो then I got mail है ना from MESIF team, very lovely mails, और बहुत motivating factors थे वो. फिर मेरे को डॉक्यूमेंट्स कुछ उनकी ओर से रिसीव हुए, फिर मैंने वीजा एप्लीकेशन स्टार्ट की, है ना. और सिंस आई हैव पास्ट 1 ईयर इन माय स्कूल, तो मैंने थोड़ी मोटी जो सेविंग कर रखी थी ठीक ठाक, तो मैं वीजा एप्लीकेशन के लिए फ्लाइट्स वगैरह सब कुछ बुक करता हूँ. और ये मैं सर को बताता हूँ, अपने प्रोफेसर को, हु हैज रियली हेल्प मी अ लॉट. तो थैंक यू सो मच सर. और लिटरली थैंक यू सो मच. और फिर इसके बाद जो सब प्रोग्राम में सिलेक्शन हो जाए, सर बहुत खुश थे, माय प्रोफेसर. इसके बाद ये सारा कुछ प्रोग्राम के सारा कुछ एप्लीकेशन वगैरह भरता हूँ, और लाइक वीजा एप्लीकेशन, उस फ्लाइट टिकट्स रिटर्न सब चाहिए होती हैं जब आप एप्लीकेशन करते हैं. एज अ टूरिस्ट के लिए मैंने अप्लाई किया था. तो सिंस इट्स अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन प्रोग्राम, तो एज ए टूरिस्ट के लिए अप्लाई किया था. तो फिर मैं लाइक एप्लीकेशन जब होती है, फिर 21 अप्रैल को मेरा अपॉइंटमेंट था वीएफएस में. वीजा एप्लीकेशन जमा करता हूँ मैं, और 14 मई को 2025 आई गॉट दिस पाउच फ्रॉम वीएफएस. इसमें मैं अपना पासपोर्ट देखता हूँ, तो आई गॉट दिस लेटर. और जैसे मैं लेटर खोलता हूँ, सो द वेरी फर्स्ट थिंग, refusal of the visa. So in that moment my heart was totally heartbroken. जो सपना था, जो जो भी एक एक्साइटमेंट थी, उस एक सिंगल मोमेंट पे सब खत्म. कुछ वर्ड नहीं था उस समय मेरे पास बोलने के लिए. जैसे मैं देखता हूँ, मैं सोचा पवन लगता है यहीं तक था ये, है ना. तो ठीक है, गुड. अब जस्ट जो हुआ सो हुआ. मैं इन्फॉर्म करता हूँ अपने टीचर्स को, अपने कलीग्स को, अपने जो भी लविंग वंस थे कि यार ये हो गया. नाउ द मेन थिंग इज दैट दे ऑल मोटिवेटेड मी अगेन, क्योंकि पवन यू हैव स्टिल 1 मंथ लेफ्ट, बिकॉज प्रोग्राम था 3 जुलाई से 29 जुलाई के लिए, तो 1 मंथ से ज्यादा ही था. यू कैन री अप्लाई इट, एक बार और कोशिश करो. मेरे स्कूल साइड से जो भी लविंग वंस थे, लाइक जो भी लाइक कलीग्स थे,
और प्रोफेसर लाइक जो भी टीचर्स वगैरह सब ने कॉर्पोरेट किया, कोऑर्डिनेटर मैम वगैरह और लाइक जो भी सर वगैरह थे, डायरेक्टर सर वगैरह, प्रिंसिपल मैम, सब लोगों ने जितने भी थे सब लोगों ने मोटिवेट किया। और मेरे प्रोफेसर ने भी मोटिवेट किया मेरे को, मेरे लविंग वंस जो मेरे फैमिली वंस थे, फैमिली मेंबर्स, उन्होंने सपोर्ट किया कि पवन एक बार अप्लाई कर दो दोबारा। और जो भी मेरी एमएसएफ की टीम थी, दे रियली हेल्प मी अलॉट। उन्होंने, एमएसएफ वाली टीम ने दोबारा एक डॉक्यूमेंट तैयार किया, मेरे को भेजा, और फिर मैंने एप्लीकेशन का फॉर्म भरा। एमएसएफ के जो भी मेरे साथी कलीग्स थे जो जाने वाले थे, उन लोगों ने सपोर्ट किया, उन लोगों ने मोटिवेशन दिया। थैंक यू सो मच टू दोज कलीग्स। और इसके बाद मैंने रीअप्लाई किया। रीअप्लाई करने के बाद मैंने 16 को मैंने रिसीव किया था, और 25 को मैंने एप्लीकेशन सबमिट कर ऑनलाइन सबमिट कर दिया। 3rd ऑफ जून को मेरे को अपॉइंटमेंट मिला वीएफएस अपॉइंटमेंट में। तो ये मेरा समर वेकेशन चल रहा था स्कूल साइड से, लेकिन मैं अपना समर वेकेशन छोड़ के कुछ दिन घर में रुकता हूँ, फिर मैं वापस आ जाता हूँ जयपुर सब छोड़ छाड़ के, और फिर मैं दोबारा अप्लाई करता हूँ वीएफएस जयपुर में, एप्लीकेशन डालता हूँ। फिर डिस्पैच हो जाता है दिल्ली को मेरा पासपोर्ट। फिर वहां से जिस दिन पहुंचता है उसी दिन मेरा डिस्पैच हो जाता है दिल्ली से भी। मैं सोचता हूँ यार आज ही गया था, मतलब जिस दिन पहुंचा एम्बेसी ने उसी दिन डिस्पैच कर दिया। मैं बहुत डर गया था क्योंकि एक बार तो रिफ्यूजल आ ही चुका था। मैंने सोचा कि यार मैंने कुछ गलती तो नहीं कर दी दोबारा इतनी जल्दी मेरे को। फिर खैर जैसे मैं आता हूँ 10 तारीख को मैं बीएफएस में वीजा कलेक्ट करने जाता हूँ, पासपोर्ट कलेक्ट करने। तो ये लिफाफा मिलता है मुझे, और मैं बैठ जाता हूँ। उस समय देखता हूँ मेरे को पासपोर्ट मिलता है। बहुत डरा हुआ सा मैं खोलता हूँ, पेजेस कुछ खाली नजर आते हैं। फिर आई सी, आई गॉट माई वीजा। उस दिन, उस वक्त, उस मोमेंट पे आई वॉज टोटली स्टक्ड। इतने सालों का सपना, मेहनत लैंग्वेज सीखने के पीछे, एक गांव का लड़का आज एक पंडित प्रोग्राम में सिलेक्ट हुआ, अब वीजा मिल गया। थैंक यू सो मच एम्बेसी। और लाइक वो सपना ट्रू होने जा रहा था। पहले मैं बहुत हर्ट फील कर रहा था क्योंकि मैं सारी सेविंग्स अपनी लगा रखी थी फ्लाइट्स वगैरह में, बट नाउ आई गॉट माई वीजा। और लिटरली गाइस, अब तो ये हार्ट से है ना, लाइक आवाज नहीं आती है ना। दिस थिंग ओनली वी कैन फील। आई 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 डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस इट ना। सो इट्स समवेयर इन योर हार्ट। सो वो अभी भी है, और पता नहीं कैसा रिएक्शन है मेरा। सो बट एनीवेज, मैं आता हूँ घर में सबको बताता हूँ, स्कूल में बताता हूँ, प्रोफेसर को बताता हूँ, अपने अपने एमएससी की टीम को बताता हूँ, अपने कलीग्स को बताता हूँ। दे वर सो हैप्पी। सब लोग बहुत खुश थे हम। और बस नाउ काउंटडाउन चल रहा है डेज का। कुछ दिनों में अब फ्लाइट आ जाएगी, ये वो। 2 जुलाई की फ्लाइट थी, तो मतलब है, तो ये सब चल रहा है प्रोसेस। सो दिस इज ऑल। वीजा गेट, जो मैंने गेट किया यहाँ तक की जर्नी, कैसे मैंने एप्लीकेशन वगैरह किया, कैसे प्रोग्राम वगैरह में मैंने अप्लाई किया। इफ यू वांट टू नो दैट, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। मैं सब कुछ आपको बताऊंगा कि क्या है एमएससी प्रोग्राम, कैसे अप्लाई करना है, क्या रिक्वायरमेंट्स है। यू शुड हैव एटलीस्ट B1 इन फ्रेंच लैंग्वेज, तब आप अप्लाई कर सकते हैं। और थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू एंड माय लवली स्टूडेंट्स, यू एज वेल। ठीक है, तो आप लोग का भी कहीं ना कहीं योगदान है। ठीक है, तो सभी लोगों को, स्टूडेंट्स, प्रोफेसर्स, टीचर्स, कोऑर्डिनेटर्स, सपोर्टर्स, डायरेक्टर सर, प्रिंसिपल मैम, व्हाटएवर, जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं, ऑल द लविंग वंस, जितने भी फ्रेंड्स वगैरह, सबको, सबको लिटरली सबको थैंक्स अ लॉट।
फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। एक थैंकिंग वीडियो उनके लिए। और प्लीज सब्सक्राइब द चैनल टू सो दैट आई कैन शेयर ऑल माई एक्सपीरियंसेस दैट आई एम गेटिंग। और आप लोग के सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप देखें कृपया कि कैसा है एक्सपीरियंस। मैं सब कुछ इस एक्सपीरियंस में अपना बताऊंगा, और जो भी जर्नी रहेगी आई विल शेयर ऑल दोज थिंग्स इन दिस यूट्यूब चैनल। स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब द चैनल। और जो भी जर्नी है आई वुड लव टू शेयर। अभी तो थॉट्स भी नहीं आ रहे हैं, मैं ऐसे ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये वीडियो एक ऐसे ही, क्योंकि है ना कई बार कुछ चीज एक्सप्रेस करने के लिए बैकग्राउंड स्टोरी से क्रिएट करना जरूरी नहीं होता है, जस्ट एक्सप्रेस वॉट एवर यू आर फीलिंग। तो दैट इज द वीडियो। तो जो भी मेरे से मिस हो गए हैं, मतलब बेसिकली ऑल द मेंबर्स हु आर देयर इन माय लाइफ, जो भी हैं जिनका भी थोड़ा सा भी सपोर्ट है, जो भी इवन जिन्होंने विश तक किया, थैंक यू सो 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 मच एवरीवन, थैंक यू सो मच। नाउ प्लीज लेट मी नो योर कमेंट्स, और विल सी यू लेटर in the upcoming videos, and would love to hear your comments. Okay, so that's all from my end in this video, the introductory video of this journey. So let's begin this journey. I would love to be with you in this journey, so please वीडियो में बने रहिएगा आगे वाले अपकमिंग वीडियोस में, और देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस। Thank you, thank you, thank you so much, all of you. Bye bye. Take care. Thank you.